हेलो एवरीवन। आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर ऑफ 9th क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इन कार, जिसमें हम लोग बात करेंगे दैट हाउ डू द एंटीबायोटिक्स वर्क। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि एक्चुअली में एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे आप लोगों से। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें आईपीएल पर, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग इस बात को कि हाउ वाज द एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। पहली बात तो यही है कि एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए तो कैसे। तो नाम हमारी जो बुक में एनसीईआरटी में लिखा है सभी जगह वही कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसा नाम है जिसने बाय चांस पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को डिस्कवर कर दिया। मैंने यहां बोर्ड पे ईयर भी लिखा है। इन 1928 जब ये अपनी लेबोरेटरी में सन मरीज हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो उसने अपनी कुछ पैट्री डिशेस अनवॉश्ड छोड़ दी और 3 या 4 दिन के बाद देखा क्या कि उसमें कुछ एक फंगस लाइक सब्सटेंस जम गया है। देन ही सॉ दैट कि वो उस पैट्री डिशेस में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें बैक्टीरिया वर गेटिंग डेवलप्ड, और उसने ये देखा कि एक्चुअली में उसके आसपास जहां फंगस थी देयर वाज नो बैक्टीरिया देयर, वहां पर कोई बैक्टीरिया था ही नहीं। दैट मीन्स बैक्टीरिया ने वो हिस्सा छोड़ दिया, बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं हो पाया वहां। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ एक्चुअली पेनिसिलिन, राइट, जो किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये ड्रग बाद में बहुत काम आई लोगों के। और अगर ये कहा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स थे उनके हाथ पैर ये चीजें जब इन्फेक्टेड हो गए थे इंजरी से, तो उनको ठीक करने में सबसे ज्यादा मदद करी थी इस ड्रग ने, इस वंडर ड्रग ने, नोन एज पेनिसिलिन। अब मैंने ये बात तो बच्चों आपसे कर ली, लेकिन कुछ बच्चे तो एनटीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और वो ये जानना चाहता है कि सर सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा वो सफिशिएंट नहीं है, अब मैं थोड़ा सा तो और बताऊं एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलो एक बात करते हैं। ये वर्ल्ड वॉर चली थी 1939 से लेकर और 1945 तक, और 1945 में 3 लोगों को, ये इतिहास है पूरे वर्ल्ड का बच्चों ध्यान रखना, 1945 में 3 लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था। कैसे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, उसके साथ दिया गया अर्नेस्ट बोरस-चेन को, और साथ में एक साइंटिस्ट और था हॉवर्ड वॉल्टर फ्लोरी। इनको नोबेल प्राइज दिया गया, जिसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया पेनिसिलिन ड्रग को, और इन दोनों ने उसको यूटिलाइजेशन करने का तरीका, इन्फेक्शन को दूर करने का तरीका ढूंढ निकाला। तो दैट इज व्हाई इन 3 लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया उस 1945 में। चलो अब बात कर लेते हैं आप लोगों से कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखो, देयर इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, ये फॉरेन पार्टिकल है जो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री किया। अब आपको सिम्टम्स हुए, फीवर हो गया एंड यू आर फीलिंग लाइक दैट, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक लिखता है। एंटीबायोटिक इज वर्किंग ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नॉट ऑन वायरल, दैट इज ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने आपको एक एंटीबायोटिक लिख कर दे दिया। अब वो हमने एंटीबायोटिक ले लिया, तो अब सोचिए कि वो ब्लड के साथ मिक्स हो गया जाकर, और वो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को ढूंढ रहा है मारने के लिए।
तो हाउ ही नोज दैट, उस मेडिसिन को कैसे पता कि वहां पर बैक्टीरिया है और उसे मारना है। तो ये भी अपने आप में कमाल का एक्सपेरिमेंट है, एक कमाल का फैक्ट है। क्या? जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर क्या बनाने लगेगा? सेल वॉल बनाने लगेगा। यस, ये वर्ड याद रखेंगे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो अपने ऊपर सेल वॉल बनाने लगेगा। और ध्यान रहे, मैंने एक बात और भी लिखी है। क्या? कि वो सेल वॉल जो है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन है। अगर उसने एक बार सेल वॉल डेवलप कर ली तो वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो बढ़ने लगेगा। ठीक। अब एंटीबायोटिक क्या कर रही है? एंटीबायोटिक को करना यह है कि उसे उस बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से रोकना है। और अगर उसने ये काम कर दिया तो दैट मीन उसने बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे तोड़ दिया। गॉट दैट पॉइंट? उसने बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे तोड़ दिया बच्चों। और अगर उसमें सेल वॉल ही नहीं होगी तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स एंटीबायोटिक जहां जहां भी बॉडी में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम के साथ वो हर उस बैक्टीरिया को मारेगी जो वहां पर सेल वॉल को डेवलप कर रहा है। ठीक। और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल वॉल सेल्स में होती नहीं है, तो इसका मतलब वो ह्यूमन सेल्स को तो हार्म नहीं करेगी एंटीबायोटिक, लेकिन वो उसे हार्म जरूर करेगी जो सेल वॉल बना रहा है, एंड दैट इज अ बैक्टीरिया। ऐसे काम करते हैं एक्चुअली में एंटीबायोटिक्स। और आज हमने एक वंडर ड्रग की बात करी, नाम था उसका पेनिसिलिन। आगे हम लोग ये बात भी करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन वायरसेस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। क्योंकि उसका एक रीजन है, वायरस अपनी सेल वॉल नहीं बनता ना, वो अपनी सेल वॉल नहीं बना रहा है, उसको यूज करना है होस्ट सेल को। वो ह्यूमन सेल के अंदर एंट्री करके मल्टीप्लाई करता है। तो दैट इज व्हाई एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, लेकिन किस पर? सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर, नॉट ऑन वायरल इन्फेक्शंस। तो आगे के वीडियोस में हम लोग एक और बात करेंगे कि बैक्टीरिया के लिए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और उसको मारने के लिए ड्रग हो गई एंटीबायोटिक, लेकिन वायरस के लिए क्या? वायरस के लिए जरूरत है किसकी? वैक्सीन्स की। और बात करेंगे आपसे इस फैली हुई बीमारी के बारे में भी, जिसके लिए वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, और वैक्सीन्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में, और बच्चों को क्यों वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा वैक्सीन्स पे होगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा IPL को। ओके, बाय।